मैं अभी दिल्ली से ही आ रहा हूँ, सीधे आपसे मिल रहा हूँ। कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल और तथाकथित किसानों के नाम पर संगठन चलाने वाले, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है और जो सपना है कि किसानों की आय 2022 तक हमको दोगुना करना है, उन्होंने घोषणा की है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, सुशासन लेकर आऊंगा और गरीबों के, किसानों के, देश के अच्छे दिन आएंगे। और वो उन्होंने 5 साल में देश के अच्छे दिन लाके, गरीबों के, किसानों के अच्छे दिन लाके दिखाए। जहां 55 साल में कांग्रेस ने एक शौचालय नहीं बनाया था, वहां 3 करोड़ से अधिक शौचालय बनाकर खुले शौच से मुक्त किया और महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार किया। कांग्रेस ने 55 साल राज किया, एक पक्का मकान गांव में नहीं बनाया किसान गरीब का, किसी का। मोदी जी ने 3 करोड़ से अधिक मकान बनाकर गरीबों को पक्का छत दिया। पहले इंदिरा आवास कुटी आती थी, 1, 2, 3, 1 अनार 100 बीमार, भ्रष्टाचार होता था। राजीव गांधी कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया बेचता हूँ, गांव में जाते जाते 15 पैसे रह जाते हैं, 85 पैसे सत्ता के दलाल खा जाते हैं। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो सत्ता पंच से लेकर प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे और इसलिए दलाल भी कांग्रेस के थे। लेकिन मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए उन्होंने जनधन खाते खुलवाए और सीधे गरीबों के खातों में पैसा डाला, तो 1 पैसा भी कोई नहीं खा पाया। और उसके कारण 3 करोड़ पक्के मकान बने हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 करोड़ से अधिक गैस टंकी और चूल्हा हमारी गरीब माता बहनों को दिया है। जो चूल्हा फूंक फूंक के आंखें खराब हो गई थी, उनसे उनको मुक्ति दिलाई है। तो ये है काम। और 73 साल में आजादी के बाद गांव को मुक्त किया, आजाद किया, गांव की आबादी का मालिकाना हक देकर। ये बिल्डिंग है, मान लो प्राइवेट है या सरकारी है, ये 1 करोड़ की है तो इस पे 1 करोड़ की गारंटी में जमानत ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लिमिट ले सकते हैं, जिससे व्यवसाय, व्यापार और सब्सिडी का फायदा। लेकिन गांव में भी अगर ये बिल्डिंग ग्राम पंचायत में आबादी में है तो 1 रुपया का लोन नहीं मिलता था, न सब्सिडी मिलती थी। इसलिए शहर के लोग आगे बढ़े, गांव पिछड़ते गए। मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को जो ये किया है, उसके कारण गांव के किसानों को अब मौका मिलेगा। मैं किसान हूँ, मेरा 1 करोड़ का मान लो मकान है तो मैं 1 करोड़ के वेयर हाउस बना सकता हूँ। 35% महिला के नाम पर सब्सिडी और 30% पुरुष के। तो पहली बार 73 साल बाद किसानों को सब्सिडियां मिलेगी। अब किसान खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा, व्यवसाय उद्योग भी करेगा और निर्यात भी करेगा। जो बिचौलिए कमाते थे वो अब किसान को मिलेगा। और कांग्रेस को और जो तथाकथित नेता हैं उनको ये तकलीफ है, क्योंकि अगर मोदी जी ने ये कानून पास हो गया और लोगों को सीधे बिचौलियों से मुक्ति दिला दी तो हमेशा के लिए इनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, धंधा बंद हो जाएगा और जो कमाते थे वो बंद हो जाएगा। और इसलिए किसानों को भड़काकर आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश में किसान संतुष्ट है, सिर्फ पंजाब में और जहां कांग्रेस की सरकार है वहां उन्होंने गुमराह किया है। लेकिन मैंने कल चर्चा में भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि मोदी जी ने जो 3 नए कानून लाए किसानों के लिए, नए बिल, उस पर प्रदेश और देश के किसानों ने मुहर लगाई है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुआ, बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में और बाकी जगह गुजरात में भी चुनाव हुए, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय हुई है। तो ये किसानों के हित में ये कानून था, इसलिए किसानों ने मुहर लगाई है। और ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये तथाकथित कांग्रेस और ये किसान विरोधी है, इन्होंने कानून ही नहीं पढ़ा। कानून में यही गुमराह कर रहे हैं किसानों को कि MSP बंद हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएगी। हम कह रहे हैं कि न तो मंडी बंद होगी, न MSP पे खरीदी बंद होगी, सब चालू रहेगी। जो सुविधाएं थी अतिरिक्त किसान को सुविधाएं दे रहे हैं। मैं किसान हूँ, मेरा मंडी में समर्थन मूल्य गेहूं अगर सोसाइटी में बिकता है 1975 रुपये है, 1975 है। और मंडी में अगर मान लो वो 1900 बिक रहा है या 2000 बिक रहा है, और मेरे खेत से, खलियान से, घर से कोई 2200 रुपये मैंने तय किया कि मैं 2200 में बेचूंगा। और कोई भी पैन कार्ड धारी डायरेक्ट उपभोक्ता मेरे से आके या व्यापारी आके 2200 में मेरा गेहूं क्वालिटी अच्छी है और खरीदता है, तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? तो किसान को 250 ज्यादा ही मिलेंगे ना। और किसान जबरदस्ती नहीं है, उसको मर्जी होगी तो बेचेगा, जब भाव बढ़ेगा मिलेगा, नहीं तो मंडी में बेचेगा, नहीं तो समर्थन मूल्य बेचेगा। और इससे किसान को अतिरिक्त रेट मिलेंगे। इस एक्ट से यह फायदा होगा कि जितने अभी व्यापारी मंडी में लाइसेंसधारी हैं या शासन पर सोसाइटी से खरीदी होती है, उसके अतिरिक्त और खरीदार मिलेंगे। यानी पूरे देश के एक देश एक बाजार हो जाएगा। आप उपभोक्ता हैं, आप बाजार से गेहूं लेके आते हैं 2400-2500 रुपए में,
किसान को 1975 में मिलता है, लेकिन अगर आप सीधे किसान से जाके लेंगे तो आपको 2300, 2200, 2400 में मिल जाएगा। तो उसमें क्या, किस उपभोक्ता को भी सस्ता मिलेगा और 200 रुपये ज्यादा। जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाएगा, और इससे किसान की आय बढ़ेगी, किसान आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। और इसलिए इस बिल का पूरे देश के अंदर समर्थन हुआ है, किसानों ने समर्थन किया है, किसानों के हित में है। लेकिन तथाकथित कांग्रेस और कुछ नेता, कुछ संगठन इसको गुमराह करके किसानों का भड़कावा बरकरार रहे। लेकिन हम किसानों को भ्रमित नहीं होने देंगे, और किसानों को गांव-गांव जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से और हमारे अधिकारियों के माध्यम से भी हम कैंप लगा के गांव में चौपाल लगाकर किसानों के हित में ये एक्ट है इसकी प्रचार प्रसार भी करेंगे। और जहां जहां हमने किया उसमें हमें सफलता मिली है। काहे के लिए कर्मचारी इसलिए कर रहे हैं कि देखिए, मंडी में पहले 54 नाके थे अंतर्राज्यीय, और कुछ लोग छोटे जो व्यापारी होते, फड़िया जिसको बोलते हैं हम, वो 2 बोरे 4 बोरे 5 बोरे इकट्ठे करते हैं और एक मेटाडोर भरे। मंडी सेक्रेटरी का आदमी हर गांव में रहते हैं, वो जैसे ही भरा उसने निकाला और पकड़ा और 10 गुना पेनाल्टी लगाई। अब मान लो 10,000 उसको टैक्स देना है और उसको 1 लाख कर दिया। बाद में सेटिंग करके करते थे, मैंने आते से ही वो नाके बंद कर दिए। तो इनकी ऊपरी आमदनी जो होती थी बंद हो गई, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। जो लोग गड़बड़ थे, मैं सबके नहीं कह रहा कि सब बेईमान थे, लेकिन जो बेईमान जिनकी ऊपरी आमदनी मारी गई है उनको तकलीफ है, बाकी लोग खुश हैं। और टैक्स फ्री कर दिया। दूसरा ये देखिए, मंडी प्रांगण के अलावा मंडी के बाहर किसान के खेत से, खलियान से, घर से जो भी खरीदी होगी, या कोई प्राइवेट मंडी भी बनाता है अपने, तो वहां खरीदी होगी, उसमें 1 पैसा भी टैक्स नहीं लगेगा। जो टैक्स का पैसा बचेगा व्यापारी, उतना भाव ज्यादा किसान को देगा। क्योंकि छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजे छुरे पे गिरे, आखिर नुकसान किसान का ही। व्यापारी अपने पास से थोड़ी देता है, उतने रेट कम देगा किसान। अब चूंकि टैक्स फ्री कर दिया तो किसान को रेट ज्यादा मिलेंगे, और जो उसका ट्रांसपोर्टिंग खर्चा होता था वो बचेगा। दूसरा बता रहा हूं मैं आपको, हमारे देश में 2 ऋतुएं होती है, खरीफ और रबी। तो खरीफ की फसल जब आई, सोयाबीन की या धान की अभी चल रहा, एक साथ फसल आती है किसान की, उसको खाद बीज दवाई का पैसा देना होता तो एक साथ मंडियों में जाता है, और एक साथ मंडियों में जाता है। व्यापारी होते हैं 100-200, उनकी क्षमता 10,000 कुंटल खरीदने की है, और 50,000 कुंटल माल आ जाता है, 1 लाख कुंटल माल आ जाता है, तो 10-10 दिन 15-15 दिन ट्रैक्टर टालियां खड़ी रहती है, और भाव बोली लगाएगा नहीं। मांग और पूर्ति के ऊपर भाव चलता है, मांग ज्यादा है पूर्ति कम है तो भाव बढ़ेगा, पूर्ति ज्यादा मांग कम है तो भाव घटेगा। और इसलिए किसानों को रेट नहीं मिलता, और जैसे ही किसान का माल व्यापारियों के पास आ रहा, बड़े स्टॉकिस्ट के पास गया, फिर रेट 4 गुना 6 गुना 8 गुना होते हैं। तो ये नया एक्ट जो है, ये मंडी में भीड़ नहीं लगेगी, किसान के खेत से खलियान से भी बिकेगा, और गांव का आबादी का मालिकाना होने से अब किसान वेयर हाउस बनाएगा, कोल्ड स्टोरेज बनाएगा, फूड प्रोसेसिंग प्लांट डालेगा। उससे जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाएगा, और इससे किसान को 2 गुना 3 गुना 4 गुना रेट मिलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अभी पिछले साल ही प्याज और टमाटर जो लॉकडाउन चला तो 2 रुपए किलो और 4 रुपए किलो बिका। वह निर्यातकों को A ग्रेड का माल ग्रेडिंग करके व्यापारी ने कुछ नहीं किया, पैदा तो किसान ने किया, मेहनत तो किसान ने की, लेकिन व्यापारी ने ग्रेडिंग करके A ग्रेड का माल 40 रुपए किलो 4 का बेचा, 2 का 30 रुपए बेचा, और अब हो गया 80 और 60। अगर किसान के वेयर हाउस होते, कोल्ड स्टोरेज होते, तो वो अपने पास रखता, उससे 75% उसको लोन मिल जाता, तो खाद भी दवाई उधारी पैसा दे चुका होता, और जब रेट अच्छे बढ़ते तब बेचता तो किसान को फायदा होता। यही मोदी जी ने किया है कि अब किसान को वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए लोन मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी, जो अभी तक 73 साल से 1 रुपए की भी नहीं मिली थी। और इसलिए किसान अब खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा, व्यवसाय भी करेगा, निर्यात भी करेगा, और आत्मनिर्भर होगा, और देश को आत्मनिर्भर बनाएगा, और बिचौलिए खत्म होंगे। मंत्री जी, आपने तमाम योजनाएं गिनाई, एक सवाल बड़ा है मध्य प्रदेश में। आप चुनाव जीते, कांग्रेस ने वादा किया था किसान कर्ज माफी का, आप किसानों ने कर्जा नहीं भरा, उनके ऊपर ब्याज लगा, आप किसान पुत्र अपने आप को कहते हो, इसका लेकर क्या समाधान है आपका? देखिए, एक में पहले सुनिए, अब तो चुनाव हो गए, जब चुनाव नहीं भी हुए थे तब जगह जगह मुझसे एक ही प्रश्न पत्रकार करते थे कि आप किसानों का कर्जा माफ करोगे कि नहीं। हम पहले ही कहते थे कि हमने किसानों का कर्जा माफ करने का वादा नहीं किया था राहुल गांधी जी ने और कमलनाथ जी ने, और ये षड्यंत्र करके किया था। उनको भी मालूम था कि कर्ज माफ नहीं कर सकते, प्रदेश की स्थिति नहीं है, लेकिन सत्ता में आने के लिए उनको पता था कि सत्ता तो आनी नहीं है, जमानत जब्ती होनी है, तो बोले कम से कम इतनी आ जाए कि विपक्ष का नेता बन जाए। लेकिन किसानों ने सोचा कि कर्जा माफ हो जाएगा तो
दे दिए वोट, सरकार बन तो गई। किसानों और धोखाधड़ी की इसलिए मैं किसानों से आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं और मैं कराऊंगा, 120 बी और 420 में राहुल गांधी और कमलनाथ के खिलाफ मुकदमा कायम होगा, किसान कराएंगे। कब होगा सर? जल्दी, अभी ये करा रहे हैं, हमने FIR करवा दी है। नहीं तो उन किसानों के लिए क्या योजना है? किसानों के लिए बता रहे हैं, सुनिए किसानों के लिए ये है, किसानों के लिए योजना ये है कि हम किसान को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हम 6,000 रुपये प्रधानमंत्री सम्मान निधि दे रहे हैं, हम 4,000 मुख्यमंत्री कल्याण निधि दे रहे हैं। उदाहरण के लिए 100 में से 75% किसान छोटे हैं जो 5 एकड़ से कम है, उनको बैंक से लोन ही नहीं मिलता। सुनिए जरा, किसान की बात करते, कर्ज में किसान कौन है? 1 करोड़ 2 लाख किसान हैं, जिसमें से 35 लाख किसान बैंक से ऋण लेते हैं, 67 लाख किसान छोटे हैं, उनको न बैंक ऋण देती है, न बीमा होता है, न कुछ होता है। हमने किया उन किसानों का RBC 6-4 में हमने सर्वे कराया, मरी फसल जो थी उनका सर्वे वीडियोग्राफी करके कराया, उनको RBC 6-4 में राहत देंगे 4,000 करोड़ से अधिक। दूसरा, बीमा, 1 महीने हमने बीमे की तारीख बढ़ाई, पूरे देश में 31 जुलाई लास्ट डेट थी। हमने टेंडर कराया 2 बार 3 बार, रेट ज्यादा आए, हम बढ़ते कैंसिल करते गए। किसानों की फसल मर गई थी, वो मरी फसल का बीमा हमने कराया और 1 महीने गांव-गांव कैंप लगवाए और 20 लाख डिफाल्टर किसानों का बीमा भी कराया और 25 लाख रेगुलर किसान। 1 ग्राम के पट्टे वालों को भी नहीं मिलता था क्योंकि वो पटवारी हल्के ही नहीं उनको पटवारी हल्के से जोड़ा, उनका भी बीमा करवाया और उसके कारण किसान को जो क्षति हो रही थी उसकी पूर्ति RBC 6-4 और बीमा से कराएंगे। करीब 10 से 12 हजार करोड़ हम किसानों को देंगे। यह है किसानों के लिए सही नीति। और उसके अलावा हम किसान को, एक उदाहरण के लिए, अनुसूचित जाति का जनजाति पिछड़ा किसान है, मान लो मैं आदिवासी हूँ, मेरे 5 बेटे हैं और मेरे पास 6 एकड़ जमीन है, तो मेरे और 4 बेटे 5 बेटे वयस्क हैं, तो कितनी इकाई होगी? 6, तो 60,000 रुपये मुझे मिलेंगे मेरे परिवार को। 60,000 की मेरी 6 एकड़ में 5 एकड़ में जमीन में खेती नहीं होती, तो जितने की फसल नहीं होती थी, लागत भी लगाता था, इसलिए वो कर्ज में डूबता था। अब उसको पूरी लागत के साथ खाद भी, दवाई भी ला सकता है और उसके बाद पैसा बचा सकता है। ये 75% लोगों को मिलेगा। ये देश में पहली बार हुआ है। नीति जो आई, जो बात चल रहा है, जिस पर आज कॉन्फ्रेंस आप ले रहे हैं, वो मूल समस्या किसानों की ये है कि राइटिंग में कहीं नहीं लिखा है कि मंडियां बंद नहीं होंगी या MSP का मूल्य उनको मिलता रहेगा। तो ये राइटिंग में देने में समस्या क्या है? अगर जो नई नीति बनी नहीं, जब कोई, अरे तो मंडियां तो रहेगी, सुनिए, मंडियां रहेगी, MSP पे खरीदी भी होगी, लागत का 50% से अधिक। सुनिए एक चीज, हम वादा कर रहे हैं ना, हम मुख्य, अरे हम महत्वपूर्ण दायित्व है। एक चीज, दूसरी बात, मंडियों को हम स्मार्ट मंडी बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसान, सुने क्यों लिखित में देने की जरूरत क्या है? जब हम कुछ, अच्छा बताइए, आप कांग्रेसी कुछ भी बोलते हैं कि मंडिया में, उनके कहने से होगा क्या? कोई किसान नहीं कह रहा है। सुनिए, नहीं कह रहे हैं, सुनिए, अगर किसान, अरे मेरी बात सुनो भाई, अगर किसान इस एक्ट के खिलाफ होता तो बताइए 60,000 से 50,000 से 40,000 से 25,000 से 20,000 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतते क्या? नहीं है, इनमें चुनाव में मुद्दा ये था, पूरा चिल्लाया था। अरे हम कह रहे हैं आपसे, सुनिए, ये दिल्ली लोग गए हैं जो सब पूरे कांग्रेसी हैं, किसान नहीं है जो। देखिए मेरी बात सुनिए, पंजाब में आड़त चलती है, अपने यहाँ किसान व्यापारी और खरीदते हैं ना, वहाँ आड़तियाँ खरीदते हैं और बड़े बड़े लोग, लॉबी है उनकी, और वो लॉबी सरकार चलाती है, वो सरकार बनाती बिगाड़ती है, वही डोनेशन देती है, और इसलिए उनके कब्जे में सरकार है और उनके कहने पे ये हो रहा है। वो इतना पैसे वाले हैं और इसलिए पैसे दे के भेज रहे हैं किसानों को। अच्छा भाई साहब, मैंने कल मैंने बहस की किसान संगठनों से, मेरा जवाब नहीं दे पाए वो। और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं इस एक्ट के खिलाफ, वो घोर किसान विरोधी है, मेरा आरोप है, और मैं जवाब दे सकता हूँ एक चीज का, समर्थन बिल्कुल देंगे, कब दे रहे हैं? जल्दी विचार करके उस पर कर रहे हैं, और हमने अधिकारियों को निर्देश दिया, सब जगह का सर्वे कर रहे हैं और उसके अनुसार देंगे। इसलिए कि किसान की जब फसल आती है तो उसकी लागत भी नहीं निकलती है और वही सब्जियां उपभोक्ताओं को महंगी मिलती है, बिचौलिए लूटते, वही तो खत्म कर रहे हैं हम। अच्छा, इसमें क्या तकलीफ है बिचौलिए खत्म करने में? किसी कब तक हो जाएगा सर? जल्दी। मंत्री जी, मेरा सवाल ये, आपने कहा कि कांग्रेस इसके पीछे, किसानों के आंदोलन के पीछे, और केवल जो हरियाणा का किसान आंदोलन, नहीं हरियाणा नहीं, पंजाब का, हरियाणा के भी लोग शामिल हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर कांग्रेस कर रही है
तो आपके केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी 3 तारीख को किसान आंदोलन के नेताओं से बात क्यों कर रहे हैं? क्या केंद्र सरकार कांग्रेस के दबाव में? नहीं, देखिए किसान कांग्रेस तो बरकरार रही है, साथ में कुछ किसान संगठन भी है जो किसानों के नाम पर रोटी सेकते हैं, अपनी दुकानदारी चलाते हैं और वो किसान का भला नहीं होने देना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, ये किसान संगठन ने कभी स्वागत किया कि मोदी जी ने ये 6,000 रुपये सम्मान निधि दी, आज तक किसान को एक को नहीं मिली, 77 लाख परिवार को मिली है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वागत किया इन्होंने, किसी ने स्वागत किया? गांव की आबादी का मालिकाना हक 73 आजादी के बाद उसी समय मिलना था, क्यों? शहर में लोग इंसान रहते हैं, गांव में नहीं रहते हैं क्या? गांव में न बिजली, न पानी, न सड़क, न स्वास्थ्य, न शिक्षा, न रोजगार, कुछ नहीं। गांव में हम घुटने घुटने कीचड़ में और लालटेन में पड़े हैं। मोदी अटल जी आए तो उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की, किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की, फसल बीमा योजना शुरू की। सरकार आपकी तरह दबाव में है क्या कांग्रेस? नहीं, हम देखिए हमारे किसानों को जो भ्रमित कर रहे हैं उनको हम ठीक कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। आइए हमारे दरवाजे खुले हैं, क्योंकि हमारी सरकार किसानों की सरकार है, हमारी सरकार आम जनता की सरकार है। अगर कोई किसान भ्रमित है या उसको कोई प्रश्न पूछना तो पूछे, हम तैयार है, पहले से ही तैयार है। आंदोलन की जरूरत क्या है? क्यों बुला रहे? कल बुला सकते थे वो। अरे पहले ही बुलाया, सुनिए, पहले से ही दिन से हम खुले दरवाजे, जिसको जो चर्चा करना करें। मैं कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश का किसान इस बारे में कोई भी चर्चा करना मुझसे करे, मेरे दरवाजे खुले हैं। ये तमाम चीजें हैं, हम समझाएंगे। वो कन्विंस हुए हैं लोग, और हमने जनता को समझाया, किसानों को समझाया, और उसी कारण तो इतने वोट मिले। अच्छा बताओ, कल्पना करो, आपने सोचा था 60,000 से, 40,000 से, 25,000 से जो सीट हारी हुई बता रहे हैं, वो 22, 25, 40, 60,000 से जीत रहे। इसका मतलब है कि हमने किसानों के हित में काम किया, हमने किसानों के निर्णय हित में लिया, उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं, और इसलिए जनता की मोहर, किसानों की मोहर हमारे ऊपर लगी है। खेती को मोदी प्रमोट कर रहे हैं, तो ये एग्रीकल्चर में क्यों नहीं है, फॉरेस्ट में क्यों है? देखिए, वो किसी में भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल में एग्रीकल्चर में हमने मांग की है कि एग्रीकल्चर किसानों को दिया जाए, तो किसान, लेकिन फॉरेस्ट से भी सब्सिडी ज्यादा मिलती है। अभी फॉरेस्ट को दिया है। अभी मैं गया जबलपुर, एक किसान ने 10 एकड़ के अंदर 2000 नारियल के पौधे लगाए 3 साल पहले, उसमें अभी 2 नारियल भी लग गए। वो नारियल ऊपर बड़े होने के बाद में 1 करोड़ की साल की आमदनी देंगे, और नीचे बाकी फसल भी कर सकते हो। तो आम के आम और उसके एक्स्ट्रा आमदनी, जब तक किसान को हम अतिरिक्त आमदनी नहीं देंगे, अतिरिक्त चाहे गोपालन हो, चाहे मछली पालन हो, पशुपालन हो, डेयरी हो, और इस प्रकार की मेडिसिन हो या सब्जियों का हो, तब तक किसान आगे नहीं बढ़ सकता, घाटे के धंधा रहेगा। और इसलिए किसान की खेती लाभकारी धंधा बने, ये पहली बार देश में हो रहा है, और उसका ही विरोध हो रहा है। इस देश के अंदर आप डैम बनाओगे तो विरोध करेंगे, आप सड़क बनाओगे तो विरोध करेंगे, इसलिए 50 साल 55 साल विकास नहीं हुआ। अब तेजी से विकास हो रहा है। इनकी राजनीतिक रोटियां खत्म, कांग्रेस खत्म होने वाली है, विरोधी दल खत्म होने वाले हैं, और इसलिए घबरा कर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन इसमें न कांग्रेस सफल होगी किसानों को भ्रमित करने में, और न कोई भी किसान संगठन तथाकथित भ्रमित होगा। हम किसानों को संतुष्ट करेंगे, और ये किसानों के हित में है। और सुनिए, हम तो किसानों को मध्य प्रदेश में जब मंडी में माल बेचने आएगा, गेट के ऊपर जैसे 5 स्टार होटल में खड़ा रहता है, स्वागत करता, गेट खोलता है, इसी प्रकार आइए किसान अन्नदाता, जीवनदाता, चंदन लगा के हम तिलक कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कांटे में तोल करा रहे हैं। सुनिए, 200 करोड़ रुपए लूटे जाते थे कांग्रेस के शासन में, वो हमने बंद कराए। मंडी टैक्स में छूट दी है, तो आपने 3 महीने के लिए दी है, अस्थायी है या स्थायी है, क्या करेंगे? नहीं, अभी 3 महीने के लिए ट्रायल के किया है, लेकिन वो जारी रहेगी, आगे भी करेंगे। मंडी के बाहर तो कोई टैक्स नहीं ना, फ्री कर दिया। अब कमलनाथ FIR की बात कर रहे हैं, आपने विधानसभा में जवाब दिया आपके विभाग ने कि कर्जा माफ हुआ है, तो वो सही था कि ये सही है? नहीं, तो सुनिए, हमने पहले भी कहा, कमलनाथ ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते से क्या कहा 2 घंटे के अंदर, आप लोगों ने खूब मीडिया में हाईलाइट किया, छपा फ्रंट पेज पे। कमलनाथ ने 10 दिन का कहा था कर्जा माफ करने का कांग्रेस ने, लेकिन कमलनाथ ने 2 घंटे के अंदर कमाल कर दिया। ऐतिहासिक निर्णय, 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का 2 लाख तक का कर्जा 31 मार्च 2018 तक का माफ किया, कर दिया ना। सुनो छपाना, यार मेरी बात सुनो, जब कर्जा माफ कर दिया, दस्तखत कमलनाथ और प्रमुख सचिव ने आदेश निकाल दिया, तो अब कहेगा जो नहीं हुआ उसके लिए कमलनाथ दोषी, इसलिए 420 और 120 का मुलजिम है। विधानसभा में यह आया जवाब कि अभी तक 50,000 रुपए तक के इतने हुए हैं, 1 लाख तक के 26 लाख 95,000 का जो दिया था उनका स्वीकृत हुआ, कलेक्टरों ने पोर्टल पर डाला, पैसे नहीं आया उनके खाते में।
अधिकारी ने जवाब गलत दिया था। अधिकारी जवाब उसकी जांच करा रहे हैं और जो दोषी अधिकारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, आपने कहा कि कमलनाथ जी पे FIR करवा रहे हैं, हो गई है? मैंने कराई किसानों की ओर से पहले भी, अभी भी कराई। हरदा थाने में, सिवनी मालवा थाने में, इटारसी थाने में मध्य प्रदेश के किसान मोर्चे के माध्यम से हमने बहुत जगह किसानों से कराया है। अब सुनिए, अब प्राइवेट इस्तेगासा लगाएंगे किसान कि मैं किसान हूं, मुझे ये प्रमाण पत्र मिल गया 2 लाख का, मेरा कर्जा माफ नहीं हुआ, मेरे साथ छल हुआ, और इसलिए इनके ऊपर 420 और 120 भी का मुकदमा राहुल गांधी पे, क्योंकि उसने कहा था कि 10 दिन में अगर नहीं किया तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। इसी विश्वास को लेकर किसानों ने वोट दे दिए। मैं बता रहा हूं उदाहरण, सुनिए, मेरे साथ जो चलते थे चुनाव प्रचार में मेरे कार्यकर्ता, वो भी किसान थे। वो कहते थे भाई साहब आप जीत जाओ पर सरकार कांग्रेस की बन जाए तो मजा आ जाए। मेरा क्या मजा आया? बोले मेरे खाते में 10 खाते हैं, मेरे घर में 20 लाख माफ हो जाएगा, कोई के 10 लाख माफ हो जाए। इस लालच में उन्होंने वोट दे दिए कांग्रेस को कि हमारा कर्जा माफ हो जाएगा। नहीं देना चाहते थे, और ये धोखा हुआ कि नहीं हुआ? ये धोखाधड़ी है कि नहीं है? मेरी श्रीमती का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। सुन लो, पहली बात कानून बनाया कमलनाथ ने कि जो विधायक है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जो जनपद अध्यक्ष हैं, जो मंडी अध्यक्ष हैं, जो इनकम टैक्स पेई हैं, उनका कोई कर्जा माफ नहीं होगा। तो मैं तो विधायक हूँ, मेरी पत्नी, मैं एक ही परिवार में आता हूँ, इनकम टैक्स पेई हूँ, कर्जा माफ होने इनका जानबूझ के 27,000 खाते में डाल दिए। जब हमको पता लगा हमने वापस कर दिए और मैं अधिकारी खिलाफ कार्रवाई करा, हमने आवेदन किया। इसी प्रकार शिवराज सिंह जी के भाई के भी जबरदस्ती डाल दिए खातों में, क्योंकि सरकार उनकी थी। अधिकारियों से कहा कि बीजेपी वाले बोलेंगे तो अपने को मौका मिलेगा, लेकिन देखिए सत्य सत्य रहेगा और झूठ झूठ रहेगी। धोखा देकर आप एक बार जीत सकते हो, दोबारा कभी नहीं। अब कांग्रेस ने किसानों के साथ, गरीबों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, दैनिक भोगी कर्मचारी और पत्रकारों के साथ भी धोखा किया। एक बार धोखा खा गया, दोबारा कभी नहीं खाएंगे, इसलिए हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म। सर, ये आपका किसान सम्मान निधि में 77 लाख किसानों का हो गया है माफ, लेकिन माफ नहीं, उनको खाते में पैसे डाले। सम्मान निधि मिली है लेकिन सिर्फ 12 लाख को मिली है, 65 लाख का अभी तक आपने सर्वे भी पूरा नहीं किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। सुनिए, अभी हमने एक और, मैं प्रभारी मंत्री हूँ, चूंकि कोरोना के कारण मैं गया नहीं था। जबलपुर मैंने परसों बैठक ली और मैंने कलेक्टर को निर्देशित किया कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनता होती है और हमारा जन कल्याण का काम है। केंद्र और प्रदेश सरकार की जितनी योजना है उसका लाभ हर आदमी को, जो जायज है, उसका हक है, उसको मिलना चाहिए। और इसलिए आज इतने साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन जाति प्रमाण, सुनिए, जाति प्रमाण, मैं ओबीसी हूँ तो मैं जाति प्रमाण पत्र के लिए भटकता रहता हूँ। मैं अगर आदिवासी हूँ, जाति प्रमाण पत्र के लिए भटकता रहता हूँ। फिर अनुसूचित जाति का हूँ, जाति प्रमाण पत्र के लिए। गरीब हूँ तो गरीबी रेखा का नाम नहीं आता, आवेदन करते तो भटकते। सुनिए, मैं विधवा हो गई, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं हुआ 20 साल से, उसको उस समय पता नहीं था कि मृत्यु प्रमाण पर गरीब अंगूठा टेक आदमी को क्या पता लगता है, उसको नहीं मिलता है। वृद्ध को पेंशन नहीं मिलती, विकलांग दिव्यांग है उसका मेडिकल होकर नहीं होता। और इसलिए जितनी भी योजना, उसके लिए मैंने एक अभियान चलाया। 1 महीने का अभियान चलेगा, जिसमें अभी कोरोना में शिक्षक भी फ्री है, पंचायत, पटवारी और सब विभाग के जाएंगे, एक एक घर जाएंगे गांव और शहर में, और उसका वीडियो बनाएंगे घर का। झुग्गी झोपड़ी है तो, कच्चा है तो, किराए का है तो, पक्का है तो। अगर पक्के मकान वाले का गरीबी रेखा में नाम है, काटेंगे। उसके बाद में उसको जाति प्रमाण पत्र का सर्वे, उसे आवेदन लेंगे, फॉर्मेलिटी पूरी कराएंगे, उसको आधार से जोड़ेंगे। कई लोगों को आवेदन करते नहीं आता ऑनलाइन, अब अंगूठा का ऑनलाइन कहाँ से करेगा। और इसलिए ये विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो उनसे आवेदन करवाए, फॉर्मेलिटी पूरी घर जाके कराए, और फिर हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कैंप लगा के उनको वितरित करेंगे, जिससे 100% लोगों को न्याय मिलेगा। जाति प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, गरीबी रेखा के कार्ड, नामांतरण, बंटवारे, फोती नामांतरण, आदिवासियों के पट्टे और प्रधानमंत्री आवास, जितनी भी योजना है, ये प्रधान सम्मान निधि एक एक सही करके और दिया जाएगा, ताकि आपकी सरकार आपके द्वार नहीं, आपके घर, और आपको घर बैठे घर पहुंच सेवा ये सरकार भाजपा की शिवराज जी के नेतृत्व में करने जा रहे हैं आप सर दिल्ली पूरे प्रदेश में। और 1 महीने के बाद जब मंत्री जाए या मुख्यमंत्री जाए, जब जाते हैं तो एक एक बोरा आवेदन आ जाते हैं, और फिर वो कहते हैं, लिखते हैं, और वो अधिकारी घुमाते रहते हैं। मुख्यमंत्री के बाद में भी काम नहीं होता तो जनता का विश्वास सरकार पे से उठता है। लेकिन अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी चक्कर तहसील के, जिले के, कलेक्टर के, कमिश्नर के, प्रदेश के, सरकार खुद घर जाएगी और उनके काम कराएगी। तनख्वाह काहे की लेते हैं ये? इसलिए हमने आदेश दिए हैं, हरदा से शुरू किया है, जबलपुर में किया है, और मेरे नर्मदापुरम संभाग और जबलपुर संभाग के 11 जिलों के अंदर मैं शुरू करा रहा हूँ, बाद में पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। सर दिल्ली गए थे, आप के आए हैं, क्या क्या प्रदेश की योजनाएं लाए हैं दिल्ली से मंत्रियों से मिलकर? मैं अभी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिला और मैंने कहा कि हमारी जो A क्लास मंडियां हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा हजारों ट्रैक्टर आते हैं,
तो किसान को वहीं डीजल पेट्रोल पंप होगा तो वहीं मिल जाएगा, क्योंकि शहर में जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है। उसके बाद वहीं उसको खाद बीज और दवाई की दुकानें, उसके लिए कृषि मंत्री से मिला हूँ, उन्होंने अनुमति दे दी है। बहुत अच्छा प्रस्ताव है, बोले ये तो वहीं खाद बीज और डीजल की डीलरशिप होगी, बड़े गोडाउन होंगे, किसान अपने माल खर किया, ट्रैक्टर खाली है उसमें डीजल डलवाए, वहीं से पेमेंट लिया और वहीं से खाद बीज और दवाई लेगा, कृषि उपकरण लेगा। और एक मॉल बनेगा जिसमें उसके घरेलू सामान जो भी चाहिए, सुई से लेकर उसको गाड़ी तक भी चाहिए तो वहीं से मिलेगी। और जिस प्रकार मिलिट्री की कैंटीन में एक क्वालिटी का माल मिलता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का, गुणवत्ता युक्त, और उसके बाद में टैक्स फ्री सस्ता मिलता है, इसी प्रकार किसान को हम एक स्मार्ट किसान कार्ड देंगे और उसको उस कार्ड के माध्यम से सस्ता बाजार से मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा, सम्मान के साथ मिलेगा और उसको भटकना नहीं पड़ेगा। देखिए ट्रैक्टर लेके मैं गया बाजार में, यहाँ खड़ा किया, पुलिस वाले आ गए, वहाँ नहीं कुछ छूट देंगे हम, और सस्ता मिलेगा लेकिन, और ओरिजिनल मिलेगा, क्योंकि हम मंडियों के अंदर चेकिंग करेंगे, सैंपलिंग कराएंगे, या फिर किसी एक एजेंसी कृषि विभाग करेगा। और हम उसको अभी से सर्वे शुरू कर दिए हमने, ढूंढ के कहाँ हमारी जमीन, क्योंकि देखिए पहले शहर छोटे थे तो शहर के बाहर होती थी मंडियां, अब शहर डबल हो गए, 3 गुना हो गए, तो शहर के बीचों बीच हो गई मंडियां। हरदा में कलेक्टर कार्यालय के सामने मंडी, और इसलिए जो मंडियों में हम सर्वे कराने पेट्रोल पंप चल सकते हैं तो पेट्रोल पंप होंगे, सभी बैंक के होंगी, ATM होंगे, साथ में किसान के लिए कैंटीन, भोजन और आश्रम विश्राम गृह वो भी व्यवस्था होगी, किसानों के लिए शेड होंगे और किसानों को खाद भी दवाई जो मैंने बताई। कितने समय में इसको पूरा कर लेंगे मंत्री? 1 महीने के अंदर सर्वे कराकर काम शुरू कर रहे हैं, पायलट प्रोजेक्ट में अभी हम शुरू करेंगे 4-5 मंडियों में, उसके बाद पूरे प्रदेश में कर देंगे 1 साल में। और उससे मंडी की आय भी बढ़ेगी और किसानों को सुविधाएं भी होगी और ये देश में एक मॉडल होगा।